kill me. अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके गए, पत्थरों और जूतों से हमला किया गया, यहाँ तक कि उनकी शर्ट भी फाड़ डाली। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर में जो कुछ हुआ उसने सिर्फ एक सांसद की सुरक्षा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और राजनीतिक हिंसा पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। चुनावी हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी अचानक गुस्साई भीड़ के निशाने पर आ गए। हालात इतने बिगड़ते चले गए कि सुरक्षा कर्मियों को उन्हें हेलमेट पहनाकर मौके से बाहर निकालना पड़ा। हमले के वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हैं। पहले व्हीलचेयर, फिर स्ट्रेचर और फिर घर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बीच इलाज। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक सांसद को हेलमेट पहनाकर भीड़ से बचाकर निकालना पड़ा। पश्चिम बंगाल के सोनारपुर से सामने आई तस्वीरों ने सियासत में भूचाल ला दिया है। एक वीडियो में साफ दिखाई देता है कि भीड़ के बीच से एक पत्थर उठता है और पूरी ताकत से अभिषेक बनर्जी की ओर फेंका जाता है। पत्थर सीधे उनके हेलमेट से टकराता है। लोगों ने उन पर पत्थरों, ईंट, जूते, डंडे जो हाथ में आया उससे ही हमला किया, यहाँ तक कि उनकी शर्ट भी फाड़ डाली। हालात ऐसे हो गई कि सुरक्षा कर्मियों को उन्हें हेलमेट पहनाकर मौके से निकालना पड़ गया। अगर हेलमेट न होता तो चोट आंख या सिर पर भी लग सकती थी। हमले के बाद शुरू हुई अस्पताल से लेकर राजनीति तक की दूसरी लड़ाई। टीएमसी ने हमले की नई वीडियो जारी करते हुए ये दावा कर दिया है कि अभिषेक को निशाना बनाकर हमला किया गया। अब अभिषेक का इलाज घर पर चल रहा है, लेकिन सोनारपुर का ये हमला सिर्फ एक नेता पर हुआ हमला नहीं है, बल्कि बंगाल की सियासत में एक नए तूफान की शुरुआत बन चुका है। अब ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल एक पत्थर भीड़ के बीच से उछलता है और सीधे जाकर सांसद अभिषेक बनर्जी के हेलमेट से टकराता है। अगर हेलमेट नहीं होता तो शायद चोट सिर्फ सीने तक नहीं सीमित रहती। पश्चिम बंगाल की राजनीति में शनिवार का दिन सिर्फ एक राजनीतिक टकराव का दिन नहीं था, बल्कि लोकतंत्र, सुरक्षा और सियासी हिंसा को लेकर कई बड़े सवाल छोड़ गया है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर सोनारपुर में हुआ हमला सिर्फ एक कानून व्यवस्था का मामला नहीं रहा। ये घटना बंगाल की राजनीति के केंद्र में है, जहां आरोप प्रत्यारोप और सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। घटना उस समय होती है जब अभिषेक बनर्जी चुनाव के बाद हुई हिंसा में प्रभावित परिवारों से मिलने सोनारपुर पहुंचते हैं। दावा ये किया गया कि जैसे ही उनका काफिला इलाके में पहुंचता है, विरोध शुरू हो जाता है। देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और भीड़ की ओर से पत्थर, ईंट, जूते और यहाँ तक कि अंडे तक फेंके जाने लगे। कई वीडियो सामने आए हैं जिनमें लोगों को नारेबाजी करते हुए देखा जा सकता है। लोग जो है चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। इसी दौरान एक पत्थर तेज रफ्तार से उड़ता हुआ अभिषेक बनर्जी के हेलमेट से टकराता है। ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है। टीएमसी का ये कहना है कि हमलावर सीधे उनके चेहरे को निशाना बना रहे थे। पार्टी का दावा है कि अगर हेलमेट ना होता तो ये हमला कहीं ज्यादा गंभीर साबित हो सकता था। हमले के बाद सुरक्षा कर्मियों ने अभिषेक बनर्जी को घेरकर वहां से निकाला। उनकी शर्ट फट गई थी, शरीर पर चोट के निशान थे और उन्हें तत्काल कोलकाता के अपोलो अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल की शुरुआती रिपोर्ट में ये कहा गया कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है और वो घर पर आराम कर सकते हैं। लेकिन यहीं से इस मामले में नया मोड़ आया। ममता बनर्जी इस रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं दिखी। उन्होंने अभिषेक को दूसरे अस्पताल बेलव्यू हॉस्पिटल ले जाने का फैसला किया ताकि उनकी दोबारा विस्तृत जांच हो सके। अस्पताल में उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया गया। देखिए तस्वीरें, जहां उनकी हालत को लेकर भी अटकलें लगानी शुरू हो गई हैं। बेलव्यू अस्पताल की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि सीने पर चोट और कुछ नीले निशानों के अलावा कोई गंभीर शारीरिक चोट नहीं है। डॉक्टर्स के मुताबिक मरीज पूरी तरह होश में है, बातचीत कर रहे हैं और अस्पताल में भर्ती करने की उन्हें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने दावा कर दिया है कि अभिषेक के शरीर में ब्लड क्लॉट्स पाए गए हैं और उनकी कई मेडिकल जांच कराई गई है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि यदि हालत गंभीर नहीं थे तो उन्हें आईसीयू में क्यों रखा गया। ममता ने यह भी आरोप लगा दिया है कि अस्पतालों पर दबाव बनाया जा रहा है और इस पूरे मामले में सच्चाई को दबाने की कोशिश हो रही है। दूसरी ओर खुद अभिषेक बनर्जी ने इस हमले को सुनियोजित साजिश बता दिया है। उनका ये कहना है कि कोई अचानक हुई झड़प नहीं थी, बल्कि उन्हें नुकसान पहुंचाने के इरादे से हमला किया गया। उन्होंने दावा किया है कि उनके पास पूरी घटना के वीडियो मौजूद हैं और वो इस मामले को अदालत तक लेकर जाएंगे। All BJP sponsored. अब देखिए क्या हाल किया गया। यह है इनका लोकतंत्र का नमूना। एक महीना हुआ नहीं। टीएमसी ने भी कई नए वीडियो जारी किए हैं जिनमें कथित तौर पर हमलावरों को पत्थर फेंकते हुए दिखाया गया है। पार्टी का आरोप है कि यह हमला राजनीतिक दुश्मनी का नतीजा था और इसके पीछे भाजपा समर्थकों का हाथ है। इस घटना के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का सिलसिला शुरू हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अभिषेक बनर्जी को फोन कर हालचाल पूछा और मदद की पेशकश की। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, ये भाजपा की बदले की राजनीति का घिनौना रूप है।
राजनीतिक मतभेद कभी हिंसा का कारण नहीं बन सकते। केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार दोनों दोषियों पर तत्काल कार्रवाई करे और ये सुनिश्चित करे कि कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी दल का हो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित न रहे। अभिषेक जी, मेरी संवेदनाएं आपके और आपके परिवार के साथ है। आप जल्द स्वस्थ हो। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा कि एक बड़े विपक्षी नेता को पूरी पुलिस सुरक्षा न देना बीजेपी की बदले की राजनीति को दिखाता है। पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार को सभी विपक्षी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ऐसे हमले रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। राजनीतिक मतभेद हिंसा का कारण नहीं बन सकते। इसके अलावा समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला बताते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट कर लिखा है, अभिषेक बनर्जी पर जानलेवा हमला करवाकर बंगाल के अराजक भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि भाजपा नफरत भरी नकारात्मक हिंसक राजनीति के सिवा कुछ नहीं कर सकती। इतने संवेदनशील वातावरण में भी पुलिस की व्यवस्था न होना एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। घोर निंदनीय। इसके अलावा ममता बनर्जी ने इस घटना को लेकर सबसे तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि शासक ही हत्यारे बन गए हैं और भाजपा को शर्म आनी चाहिए। ममता का आरोप है कि अभिषेक की सुरक्षा में गंभीर लापरवाही हुई है। संवेदनशील इलाके में पर्याप्त पुलिस बल मौजूद नहीं था। ममता बनर्जी ने इसे एक प्लान्ड साजिश करार देते हुए कहा है कि अगर हेलमेट नहीं होता तो उनके भतीजे की जान जा सकती थी। ममता ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन पर इलाज को लेकर दबाव बनाया गया। डॉक्टर्स को धमकी भरे फोन आते हैं और जल्द डिस्चार्ज करने की कोशिश भी की गई। उन्होंने यहाँ तक सवाल उठा दिया है कि अगर हालत गंभीर नहीं थी तो अभिषेक को आईसीयू में क्यों रखा गया और फिर अचानक अस्पताल से छुट्टी क्यों दे दी गई। वहीं टीएमसी नेता डेरेक ओब्रियन ने सवाल उठा दिया है कि जब इलाके में तनाव पहले से था तो सुरक्षा इंतजाम मजबूत क्यों नहीं किए गए। हालांकि भाजपा ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने कहा है कि पार्टी का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि दक्षिण 24 परगना में वर्षों से टीएमसी का दबदबा रहा है और भाजपा पर लगाए जा रहे आरोप राजनीतिक सहानुभूति हासिल करने की कोशिश है। भाजपा का कहना है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना उचित नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि हमले वाले दिन ही अभिषेक बनर्जी को कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी का समन मिला था। उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं कि क्या ये महज संयोग है या फिर घटनाओं की टाइमिंग के पीछे कोई बड़ा राजनीतिक समीकरण छिपा हुआ है। फिलहाल सोनारपुर की यह घटना सिर्फ एक हमले की कहानी नहीं रही, ये उस बंगाल की तस्वीर दिखा गई है जहाँ चुनाव खत्म होने के बाद भी राजनीतिक संघर्ष अपने चरम पर है, जहां सड़क से लेकर अस्पताल तक और अदालत से लेकर सोशल मीडिया तक हर मंच पर राजनीति मौजूद है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह असल में एक प्लान्ड राजनीतिक हमला था या फिर राजनीतिक आरोपों और जवाबी आरोपों के बीच सच कहीं खोता जा रहा है। क्योंकि पत्थर का निशान भले ही शरीर से मिट जाए, लेकिन लोकतंत्र पर उठे सवाल इतनी आसानी से यहाँ खत्म होने वाले नहीं है। आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कॉमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।